सबसे बड़े मुकदमे में सबसे बड़ी पेशी वजीर आज़म नवाज शरीफ कल पनामा केस की मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होंगे। गल्फ स्टील मिल का कयाम कैसे अमल में आया, गल्फ स्टील को फरोख्त कैसे किया गया, बेचने की वजह क्या थी, गल्फ स्टील मिल के जिम्मे वाजिबुल अदा कर्ज का क्या बना और इसका पैसा जद्दा, कतर और फिर बर्तानिया कैसे पहुंचा। ये और इसके अलावा अहम सवालात फेडरल जुडिशल एकेडमी में होने वाले बंद कमरा के इजलास में वजीर आज़म से पूछे जाएंगे। पानामा तहकीकात में अहम तरीन मोड़ आ गया। मुल्क के इंतजामी सरबराह वजीर आज़म नवाज शरीफ जुमेरात को जाएंगे JIT में। वजीर आज़म होंगे तनहा, सामने होंगे JIT के 6 अरकान, फिर होंगे सवाल जवाब। वजीर आज़म साथ लेके जाएंगे मुश्तरका तहकीकाती टीम की तरफ से मांगी गई दस्तावेजात। वजीर आज़म पहले ही पार्लियामेंट में पानामा के बारे में तमाम दस्तावेजात पेश करने का कह चुके हैं। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि ऐवान की मुजव्वज़ा कमेटी जो भी फोरम और तरीक़ाकार तय करेगी, मेरे बयान करदा हक़ाइक़ की मज़ीद तफसील तमाम तर शवाहिद के साथ उसके सामने रख दी जाएगी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की फेडरल जुडिशल एकेडमी में पेशी के मौका पर एकेडमी के गिरदोनवाह में सड़कों की मुरम्मत और सफाई सुथराई खूब कर दी गई है। पेशी से 2 रोज पहले ही इस्लामाबाद के रेड जोन में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हक में बैनर्स लग चुके। बैनर्स पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की तस्वीर के साथ साबिक सेनेटर अब्बास अफरीदी की तस्वीर भी नुमाया है। वज़ीर आज़म ने अपनी जमात के कारकुनों को पहले ही एकेडमी आने से रोक दिया है। यह है वो फेडरल जुडिशल एकेडमी जहां वजीर आज़म के साहबजादे हुसैन नवाज 5 बार और हसन नवाज 2 बार पेश हुए। अब वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पेश होंगे मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने। सियासी पंडितों का कहना है कि पनामा केस का फैसला कुछ भी हो, लेकिन वजीर आज़म का JIT के सामने पेश होना मुल्क में कानून की बालादस्ती की एक आला मिसाल है। कैमरामैन मोहम्मद खाकान और साजिद तारिक के हमरा एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा JIT में गवाहों के बयानात की वीडियो रिकॉर्डिंग के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर दिया। हुसैन नवाज के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि वजीर आज़म कल JIT में पेश हो रहे हैं, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर आ गई तो कौन से बेहतर होगा। अटॉर्नी जनरल ने भी वीडियो रिकॉर्डिंग की मुखालफत की। JIT के तहफ़्फ़ुज़ात पर अटॉर्नी जनरल कल दलाइल देंगे। मज़ीद इस रिपोर्ट में। JIT में पेशी के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। क्या गारंटी है कि वजीर आज़म की JIT के सामने पेशी की वीडियो लीक नहीं होगी। वजीर आज़म की वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर आ गई तो जिम्मेदार कौन होगा। वीडियो की टैंपरिंग भी की जा सकती है और कल को ये रिकॉर्डिंग हमारे खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है। वीडियो लीक हुई तो इसके असरात मौजूदा सूरत हाल से ज्यादा होंगे। ये कहा हुसैन नवाज के वकील ख्वाजा हारिस ने सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की तहकीकात से मुतल्लिक अमल दरामद बेंच में समाअत के दौरान। ख्वाजा हारिस का कहना था कि गवाह तहरीरी बयान रिकॉर्ड कराते हुए आज़ाद होता है और दफ़ा 161 के तहरीरी बयान पर दस्तखत नहीं होते। वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान गवाह पर खौफ रहता है और वीडियो बनाना दरअसल गवाह से बयान पर दस्तखत कराना है। जबरदस्ती किसी से इकबाल जुर्म नहीं कराया जा सकता। जस्टिस इजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना कोई बुरी बात नहीं, सेक्शन 161 के बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं। अभी वो मरहला भी नहीं आया कि जहाँ ऐसे बयानात का जायजा लें। ख्वाजा हारिस ने कहा, अगर वीडियो बयान की कोई हैसियत नहीं तो इसे रिकॉर्ड क्यों किया जा रहा है। JIT अपने इक़दामात की खुद कैसे जज बन गई। JIT ने तस्वीर लीक होने का एतराफ़ किया। इस मामले पर कमीशन कायम होना चाहिए जो जिम्मेदारों का तयन करे। अटॉर्नी जनरल ने भी वीडियो रिकॉर्डिंग की मुखालफत करते हुए कहा, कानून में वीडियो रिकॉर्डिंग का कहीं जिक्र नहीं। जस्टिस इजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए, JIT की राह में रुकावट डालना अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। रुकावटों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये यकीनी बनाया जाए कि काम 60 दिन में मुकम्मल हो। जस्टिस इजाज अफजल ने अटॉर्नी जनरल को हदायत की कि वो JIT के तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा लें। जस्टिस अजमत सईद ने इस्तिफसार किया, तस्वीर लीक होने से आपको क्या नुकसान पहुँचा। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा, वीडियो रिकॉर्डिंग आपको नुकसान पहुंचाने से ज्यादा आपका तहफ़्फ़ुज़ भी करेगी। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। कैमरामैन नासिर मुगल, रिजवान शाह, साथी रिपोर्टर्स अब्दुल कयूम सिद्दीकी, एजाज सैयद और अवैस यूसुफजई के साथ कंबर जैदी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। हुसैन नवाज ने मुश्तरका तहकीकाती टीम के इल्जामात पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। कहते हैं, जिस अंदाज से बयान रिकॉर्ड हुए JIT की बदनीयती साफ जाहिर होती है। पेशा वराना अखलाकियात को भी मद्देनजर नहीं रखा गया। तस्वीर लीक में एक या एक से ज्यादा अरकान मुलव्वस हैं। तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दिया जाए। JIT की रिपोर्ट तजादात का मजमुआ है। मुझ पर लगाए गए इल्जामात बदनीयती और झूठ पर मबनी हैं।
मैंने सख्त ज़बान इस्तेमाल नहीं की। JIT अरकान ने सख्त ज़बान इस्तेमाल की। ये जवाब जमा कराया है JIT के इल्ज़ामात पर हुसैन नवाज ने अपने वकील के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में। हुसैन नवाज ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि JIT ने बयान रिकॉर्ड करते वक्त पेशा वराना अखलाकियात को मद्देनज़र नहीं रखा। जिस अंदाज से बयान रिकॉर्ड हुए JIT की बदनीयती साफ जाहिर होती है। एक तरफ तस्वीर लीक होने का एतराफ़ किया गया, दूसरी तरफ कहा गया JIT को बदनाम किया जा रहा है। तस्वीर लीक के हवाले से JIT की तहकीकात भी गैर कानूनी है। तस्वीर लीक करने वाले अफसर का नाम और ओहदा भी नहीं बताया गया। JIT को कानून से हटकर SOP बनाने का इख्तियार नहीं। हुसैन नवाज का मौक़िफ़ है कि तस्वीर लीक के मामले में JIT का एक या एक से ज़्यादा अरकान मुलव्वस हैं। तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दिया जाए। और SECP ने JIT के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। FBR ने JIT के एतराज़ात पर अपना जवाब अटॉर्नी जनरल ऑफिस को भिजवा दिया। कहा JIT ने रिकॉर्ड किस्तों में मांगा था, इसलिए उन्हें किस्तों में रिकॉर्ड दिया गया। कुछ रिकॉर्ड JIT को मुहैया नहीं किया, उसकी अपनी वजूहात हैं। दूसरी जानिब वज़ारत क़ानून ने JIT के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी है। वज़ारत के तर्जुमान ने कहा है कि JIT के हर नोटिफिकेशन पर जितना जल्द मुमकिन था कार्रवाई की गई। JIT से मौसूल नोटिफिकेशन फौरी मुतालिका वजारतों को भेजे गए। वजारत खारजा को भी बिला ताखीर JIT का सर्कुलर भेज दिया था। बयान में मजीद कहा गया कि JIT के सरबराह को इख्तियारात देने के नोटिफिकेशन में ताखीर का इल्जाम भी गलत है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मिलने पर 2 दिन के अंदर अदालत के हुक्म की तामील की गई। पनामा केस की तहकीकात करने वाली JIT ने वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को हफ्ते के रोज तलब कर लिया है। ज़राए का कहना है कि शहबाज शरीफ से हुदैबिया पेपर मिल्स का रिकॉर्ड भी हमराह लाने को कहा गया है। दूसरी जानिब कतरी शहजादे ने JIT के नाम दूसरे खत में कहा है कि वो अपने बयान पर कायम है। ज़राए के मुताबिक कतरी शहजादे ने JIT को बताया कि वो कतर में किसी भी वक्त बयान रिकॉर्ड कराने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हुक्मरान शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात की तहकीकात करने वाली मुश्तरका तहकीकाती टीम ने वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को 17 जून हफ्ते के रोज तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ को हुदैबिया पेपर्स मिल्स के रिकॉर्ड समेत JIT के सामने पेश होने का कहा गया है। दूसरी तरफ कतरी शहजादे हमद बिन जासिम ने JIT की तरफ से लिखे गए दूसरे खत का जवाब तहकीकाती टीम को भिजवा दिया है। शरीफ खानदान के करीबी ज़राए के मुताबिक खत में कतरी शहजादे ने लिखा है कि वो अपने बयान पर कायम हैं। JIT कतर आकर इंटरव्यू ले। इंटरव्यू के लिए सफारत खाने के जरिए तारीखों का तयन किया जाए। ज़राए के मुताबिक JIT ने 19 मई को कतरी शहजादे को खत लिखकर 25 मई को पेश होने का हुक्म दिया था, जिस पर उन्होंने जवाब दिया था कि वो अपने दोनों खतूत की तस्दीक करते हैं। कतरी शहजादे का कहना है कि उनका जवाब मिलने से पहले ही JIT ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी थी। लिहाजा वो समझते हैं कि JIT ने उनसे जो पूछा था उसका जवाब दे दिया गया है और अब उनका पाकिस्तान आना जरूरी नहीं। JIT कतर आकर उनका इंटरव्यू कर सकती है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर खजाना इसहाक डार पनामा केस की तहकीकात में रुकावट बन रहे हैं। आर्टिकल 190 के तहत तमाम रियासती इदारों को अदालती फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दिया जाए। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इल्जाम लगाया गया है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपने मर्तबे को इस्तेमाल करके अदलिया और JIT के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी है। वफाकी वज़रा, वज़ीर आज़म के तर्जुमान और मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा JIT को टारगेट कर रहे हैं। JIT के अरकान और जजेस और उनके बच्चों को भी धमकियां दी गई। इस मुहिम का मकसद पनामा केस में JIT की तहकीकात और इंसाफ की राह में रुकावट पैदा करना है। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर खजाना को JIT में काम में रुकावटें पैदा करने से रोका जाए। और अब आपको खबर दें, शंघाई इलेक्ट्रिक ने के इलेक्ट्रिक की खरीदारी के लिए दोबारा दरखास्त जमा करा दी है। शंघाई इलेक्ट्रिक ने के इलेक्ट्रिक के 66.4% शेयर्स की खरीदारी में दिलचस्पी जाहिर की। ऑफर मैनेजर का कहना है कि शंघाई इलेक्ट्रिक के 18 अरब 33 करोड़ 55 लाख शेयर्स खरीदेगी। नई दरखास्त से सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को भी आगाह कर दिया। ऑफर मैनेजर का खत पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भी भेज दिया गया है।